हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के चैप्टर 6 आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो कि परीक्षा में उस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और बहुत ही छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, ट्रिक है यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने में तथा सवारी से वापस आने में कुल यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने में तथा सवारी से वापस आने में कुल x घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता है तो y घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता है तो y घंटे का समय लगता है। तो बताइए यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे कितना समय लगता। देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। ट्रिक कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने में सवारी का प्रयोग करता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, यहाँ से चला, ये मान लीजिए उसका घर है, ये स्थान पे उसको पहुंचना है। तो जब यहाँ से चला तो कोई व्यक्ति है अपने घर से चला, पैदल चलता है और वो यहाँ पहुंच जाता है। जब यहाँ से वो वापिस आता है तब सवारी का प्रयोग करता है। सवारी मतलब कि मान लीजिए कोई बस, ट्रेन या कोई मोटरसाइकिल की वजह से यहाँ से फिर यहाँ आता है। तो कह रहा है कि उसके घर से उस स्थान तक पैदल जाता है, आते समय वो किसी सवारी का प्रयोग करता है तो कुल उसे x घंटे का समय लगता है। x घंटे का समय लगता है। फिर सेकंड देखिए, कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता तो y घंटे समय लगता। यानी कि यहाँ से यहाँ जो है वो
जाता सवारी से और यहाँ से यहाँ वो आता भी सवारी से, तो उसे कितना समय लगता? y घंटा। ठीक। यदि एक तरफ पैदल जा रहा है, आते समय वो सवारी से आ रहा है, तो x घंटे का समय लगता है। जब वो सवारी से जा रहा है और सवारी से ही आ रहा है तो y घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि यदि वह दोनों तरफ पैदल ही जाता, यहाँ से यहाँ और वहाँ से यहाँ पैदल ही आता, यानी यहाँ से यहाँ पैदल जाता फिर यहाँ से यहाँ पैदल ही आता, तो उसे कितना समय लगता? देखिए इसका ट्रिक होता है, दोनों तरफ पैदल चलने में लगा समय बराबर 2x - y घंटा। यही हमारा ट्रिक है। कोई व्यक्ति है अपने घर से पैदल चलता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ से वो सवारी से आता है तो उसे 1 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ मान लीजिए सवारी से ही जाता, सवारी से वापिस आता, तो y घंटे का समय लगता। तो कह रहा है कि अगर वह पैदल ही जाता और पैदल आता तो कितना समय लगता? तो 2x - y घंटा। अब एक चीज और देख लीजिए इसी ट्रिक में, यदि कह दे कि वह पैदल ही जा रहा है और पैदल आ रहा है तो कुल y घंटा लग रहा है, उस केस में पूछ देगा कि बताइए कि यहाँ से यहाँ वो सवारी से जाता है और सवारी से आने में कितना समय लगेगा। तो उस केस में भी यही ट्रिक लगेगा, 2x - y। बस वहाँ y जो ये सवारी से आने और जाने का समय है, वहाँ पैदल आने और जाने का समय रहेगा। यानी दोनों केस में पूछ दे कि पैदल जाने में कितना समय लगेगा तो भी इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और यदि दिया रहेगा कि सवारी से जाने में कितना समय लगेगा तो भी इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों केस में हम इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, 2x - y। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली क्या चीज है, नोट करके लिख लीजिए। नोट, दोनों तरफ सवारी तथा दोनों तरफ पैदल दोनों तरफ सवारी या दोनों तरफ पैदल कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, इसी को आपको ध्यान देना है। कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, इसी को आपको ध्यान देना है। डायरेक्टली नहीं दिया रहता है मतलब कि जैसे दे दिया कि कोई व्यक्ति है वह घर से पैदल यहाँ आ रहा है, फिर वहां से सवारी से वापस आ रहा है, तो कुल उसे मान लीजिए दे दिया 5 घंटे का समय लगता है, एग्जाम्पल। और कह देगा कि बताइए कि जब वह सवारी से जाता है तब सवारी से वापस आता है तो उसे 1 घंटे कम समय लगता है, तो बताइए कि दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगा। तो यहाँ समझने की चीज है कि वो डायरेक्टली ना देख के वो कह रहा है कि 1 घंटे कम लगता है, यानी इसमें से हम 1 घंटे माइनस कर लेंगे तब जाके वो निकलेगा। तो इसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जल्दबाजी में यही मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ये नहीं दिया रहता है, उसको निकालना पड़ता है। आई इसको हम आगे एग्जाम्पल में अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि एक तरफ पैदल जाता है और एक तरफ सवारी से आता है, उसी का मान यक्स रहता है। ये चीज आप नोट करके रख लीजिएगा, एक तरफ पैदल जाता है दूसरी तरफ सवारी से आता है, या एक तरफ सवारी से जाता है फिर दूसरी तरफ से पैदल आता है, यानी कुल मिला के एक सवारी एक पैदल, तो वो यक्स का मान रहेगा। और दोनों तरफ सवारी से जाता है या दोनों तरफ पैदल आता है तो वो वाई का मान रहेगा। ये बस चीज आपको याद रखनी है। अब आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाता है तथा कार से वापिस आने में उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है। एक व्यक्ति है जो वह किसी स्थान तक पैदल जा रहा है और फिर आते समय कार से वापस आ रहा है, तो कुल उसे 37 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, आगे देखिए। यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता। यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता है तो उसे कुल 55 मिनट का समय लगता है। तो बताइए कि दोनों तरफ सवारी से जाने में कुल कितना समय लगेगा। देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ किसी स्थान पर, मान लीजिए ये उसका घर है और ये सीधा समझ लीजिए उसका ऑफिस है। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो अपने घर से जब ऑफिस जाता है तो उसको कोई सवारी नहीं मिलती, वह पैदल ही चला जाता है। ठीक, एक व्यक्ति घर से ऑफिस चला गया पैदल, फिर आते समय वह कार का प्रयोग करता है, उसे कार मिल गई, कोई ड्रॉप कर दिया। ठीक, जाते समय पैदल गया, आते समय कार से आया, तो उसे कुल 37 मिनट समय लगा, दोनों मिला करके कितना लगा, 37 मिनट। ठीक, अब देखिए दूसरा कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता, मान लीजिए कि वो पैदल गया घर से, ठीक है, और उसे कोई ड्रॉप नहीं किया, कोई कार नहीं मिली, वो फिर पैदल आते समय घर पैदल ही आया। ठीक है, तो जब वो पैदल गया और पैदल ही आया तब उसे समय लगा 55 मिनट। ठीक, 55 मिनट का तब समय लगता है। तो कह रहा है कि अगर वह दोनों तरफ कार का ही प्रयोग करता तो उसे कितना समय लगता। तो देखिए ट्रिक हमारा क्या था, ट्रिक था कि दोनों तरफ पैदल जाने में या दोनों तरफ सवारी से आने में बराबर 2x - y घंटा। ट्रिक यही था, जहां x एक तरफ पैदल जाने में और दूसरी तरफ सवारी से या कार से वापस आने में था, यानी कि x का मान क्या हो गया 37 और y का मान हो गया 55। अब इसी का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए 2 इंटू के x का मान 37 और माइनस y का मान 55।
देखिए 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 सत्ते के 14, 4 हासिल 1 और 2 तिया 6 1 7, 74 माइनस 55। अब देखिए इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। यानी यदि यह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता तो उसे कुल कितना समय लगता? 19 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। यानी दोनों तरफ पैदल जाता तो 55 मिनट, एक तरफ पैदल और एक तरफ सवारी से उसे 37 मिनट, और यदि दोनों तरफ वो कार से ही जाता तो उसे 19 मिनट का समय लगता। 19 मिनट आपका आंसर आ गया। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी को, कोई विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी को घर से स्कूल पैदल जाने में तथा मोटरसाइकिल से वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है। एक विद्यार्थी है जिसको कि घर से स्कूल पैदल जाता है और आते समय मोटरसाइकिल से वापस आता है, तो कुल उसे 40 मिनट का समय लगता है। आगे देखिए कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता। तो बताइए दोनों तरफ मोटरसाइकिल से जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देख लीजिए, एक विद्यार्थी है, वो अपने घर से स्कूल, ये मान लीजिए विद्यार्थी का घर है, ये है विद्यार्थी का स्कूल, ठीक है। कह रहा है कि कोई विद्यार्थी अपने घर से स्कूल पैदल जाता है, ठीक है, यहां से यहां ये पैदल गया, ठीक, तथा मोटरसाइकिल से वापस आता है। आते समय वो यहां से मोटरसाइकिल से वापस आता है, ठीक है। जाने समय पैदल जाता है, आते समय मोटरसाइकिल से वापस आता है, तो उसे कुल 40 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 40 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता। सेकेंड कंडीशन यह है कि वो यहां से यहां पैदल जाता और फिर यहां से यहां पैदल ही आता, तो उसे कितना समय लगता? 10 मिनट अधिक समय लगता।
अब यहीं पे ध्यान देने वाली चीज है कि जल्दबाजी में आप लोगों से गलती यही होती है। ये तो क्लियर है कि एक तरफ पैदल जा रहा है, एक तरफ वापिस आ रहा है, एक्स का मान है, लेकिन ये वाई का मान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जब पैदल जाएगा, एक तरफ मोटरसाइकिल से आएगा तो 40 मिनट लगता है, तो जब दोनों तरफ पैदल जाएगा तो इससे अधिक लगेगा। और वो कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगता है, यानी इससे 10 मिनट अधिक लगता है। आप ध्यान से देख लीजिए, जब आप ही हैं कहीं पैदल जाएंगे, आते समय मोटरसाइकिल से आएंगे तो कम समय लगेगा, यदि दोनों तरफ पैदल ही जाएंगे और पैदल आएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये दिया है कि 10 मिनट अधिक समय लगेगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 40 प्लस 10 यानी कि 50 मिनट। क्वेश्चन में ये डायरेक्टली ना देके अधिक या कम करके दिया रहेगा, तो जल्दबाजी में इसी को आप लोगों को ध्यान देना है कि वो कम या ज़्यादा कहा है तो एक्चुअल में y का मान क्या होगा। तो इस पे ध्यान नहीं देंगे तो जल्दबाजी में आप 10 ही रख देंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक होता है कि 2x माइनस वाई, दोनों तरफ सवारी से जाने में या दोनों तरफ पैदल आने में 2x माइनस वाई घंटा। अब इसमें मान रख दीजिए, x का मान 40 है, तो 2 इंटू के 40 माइनस 50। देखिए 40 गुना के 80 माइनस 50 बराबर 30 मिनट। यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता तो उसे 30 मिनट लगते, दोनों तरफ पैदल जाता तो 50 मिनट लगते, और एक तरफ पैदल जाता और दूसरी तरफ सवारी से आता तो उसे 40 मिनट समय लगता। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही फंसाने के लिए दे देता है। तो आप डायरेक्टली उसको देखिएगा कि कहीं कम और अधिक दिया है तो y का मान पहले निकाल लीजिएगा, तब जाके आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। राम किसी स्थान तक पैदल जाने में तथा सवारी से वापस आने में राम किसी स्थान तक पैदल जाने में तथा सवारी से वापस आने में कुल 4 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। कह रहा है कि राम किसी स्थान तक पैदल जाता है तथा आते समय वापस सवारी का प्रयोग करता है, तो कुल 4 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता
तो कुल 6 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो कुल 6 घंटा 40 मिनट का समय लगता। तो बताइए कि दोनों तरफ सवारी से जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी स्थान से पैदल जाता है और वापस सवारी से आता है। ठीक है, जाता है तो पैदल और जब वहां से आता है तो सवारी से, तो उसे कुल कितना समय लगता है? 4 घंटा 40 मिनट। ठीक, राम किसी स्थान तक पैदल जाता है तथा सवारी से वापस आता है तो उसे कुल 4 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता, यानी यहां से यहां वो पैदल जाता और वापस ही पैदल आता, तो उसे कुल कितना समय लगता? 6 घंटा 40 मिनट। तो बताइए, दोनों तरफ पूछ रहा है कि यदि वह दोनों तरफ सवारी का प्रयोग करता तो उसे कुल कितना समय लगता। तो देखिए, ये हो गया हमारा यक्स का मान, एक तरफ पैदल जाने में और एक तरफ सवारी से आने में हो गया यक्स का मान। दोनों तरफ पैदल जाता है, पैदल जाता भी है, पैदल आता भी है, तो ये हो गया हमारा वाई का मान। तो यक्स और वाई का मान हमें मालूम हो गया। अब ट्रिक में हम रख देंगे। ट्रिक क्या होता है, दोनों तरफ पैदल जाने में या दोनों तरफ सवारी से आने में 2x माइनस वाई घंटा लगेगा। अब इसमें मान रख देंगे। यक्स का मान क्या है? 4 घंटा 40 मिनट। तो 2 इंटू के 4 घंटा 40 मिनट माइनस वाई का मान 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 8 घंटा, और ये हो जाएगा 40 गुना के 80 मिनट। ठीक, माइनस ये कर देंगे 6 घंटा और 40 मिनट। ठीक है, घंटा से घंटा घटा लेंगे, 2 घंटा और 80 माइनस 40, 40 मिनट। ठीक, तो बताइए दोनों तरफ उसे सवारी से जाने में कितना समय लगेगा? तो 2 घंटे 40 मिनट समय लगेगा। यही आपका आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी दिया रहे तो एक तरफ पैदल जाने में और एक तरफ सवारी से वापस आने में ये यक्स का मान होता है, और वाई का मान दोनों तरफ पैदल जाने में या दोनों तरफ सवारी से आने में जितना टोटल समय लगता है वो वाई का मान रहता है। तो बस ये वाला तो क्लियर रहता है। इसी में कभी कभी ये दे देगा कि दोनों तरफ पैदल जाता है या दोनों तरफ सवारी से आता है, तो पहले वाले से अधिक लगा रहता है समय या कम लगा रहता है, तो उसको टोटल समय हमको निकालना पड़ता है। बस वाई के मान को ध्यान देना है, और ट्रिक यही है 2x माइनस वाई। तो इस प्रकार करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। बस हमेशा ध्यान वाई के मान पे दीजिएगा कि डायरेक्टली पूरा दिया है कि ये कम या ज़्यादा कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। अब इस टाइप का तो क्वेश्चन हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, अगला ट्रिक।
नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। बिना रुके कोई बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बिना रुके कोई बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा वह रुक रुक कर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बिना रुके, देखिए कह रहा है कि बिना रुके हुए कोई बस है जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा वह रुक रुक कर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताइए कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। लीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई बस है, ये स्टेशन ए है, यहां से चली और स्टेशन बी पे इसको पहुंचना है। नॉन स्टॉप जब चलती है तो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जब वह रुक रुक कर चलती है, मान लीजिए 3 जगह बीच में रुकी, तो उसकी चाल हो जाती है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि जब वह नॉन स्टॉप चलती है तो x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और जब वह रुक रुक कर चलती है तो y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो बताइए कि बस जब रुक रुक कर चल रही है तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है। तो इसका ट्रिक हो जाता है x ऋण y बाई x घंटा। यही ट्रिक है कि बिना रुके कोई बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बीच में वह रुक रुक कर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रुक रुक कर मतलब है कि मान लीजिए बस यहाँ से चली तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दिया, चाय पानी किए वो लोग या जो भी मतलब किए, फिर इसके बाद फिर कहीं जाने के बाद फिर रुकती है, फिर तब जाके अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचती है। यानी कहने का मतलब कि जब वह रुक रुक कर स्टॉप करते हुए चलती है तब उसकी औसत चाल इससे तो कम ही हो जाएगी, ये तो क्लियर है। तो औसत चाल y किलोमीटर हो जाती है और जब वो नॉन स्टॉप चलती है तब उसकी चाल x किलोमीटर है। तो पूछ रहा है कि बताइए बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यानी जो रुक रही है वो 1 घंटे में कितने मिनट की दर से रुक रही है। तो उसका हो जाएगा ट्रिक x ऋण y बाई x घंटा। अब आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। बिना रुके कोई बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बिना रुके कोई बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
कह रहा है कि बिना रुके कोई बस 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो बताइए कि वह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो बताइए कि वह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देख लीजिए, कोई बस है जो स्टेशन यहाँ से यहाँ चलती है। जब वह नॉन स्टॉप चलती है तो उसकी चाल हो जाती है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब वह रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यक्स का जो मान है वो हो जाता है 75 किलोमीटर पर आवर, वाई का जो मान हो जाता है वो 60 किमी पर आवर, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसका ट्रिक क्या है, यक्स ऋण वाई बाई यक्स घंटा। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो यक्स का मान क्या है 75, वाई का मान 60 अपान 75। अब देखिए 75 में से 60 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 15 बटे में 60। अब देखिए 15 से 15, 15 चौका 60, यानी कि 1/4 घंटा। लेकिन चूंकि ये पूछ रहा है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, तो ये आपका आंसर आ गया 1/4 घंटा। इसको हम मिनट बनाएंगे तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 60 इंटू 1/4। अब देखिए ये 4 से 60 कट जाएगा, 15 12, 15 चौके 60, यानी कि आंसर आ गया क्या 15 मिनट। यानी कि जो बस है, बस 15 मिनट प्रति घंटा रुकती है। यही यहाँ पर का आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया बस 15 मिनट प्रति घंटा रुकती है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिना रुके एक बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा रुक रुक कर वह उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो बताइए कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। कह रहा है कि एक बस है जिसकी औसत चाल, मान लीजिए एक बस है
वो स्टेशन, इस स्टेशन से इस स्टेशन पर जब नॉन स्टॉप जाती है तो उसकी चाल होती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वह रुक रुक कर जाती है तब उसकी चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि बस जब रुक रुक कर चल रही है तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, यानी 1 घंटा में बस कितने मिनट रुक जाती है। तो देखिए सबसे पहले यक्स का मान क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई का मान क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रिक हमारा क्या है, यक्स ऋण वाई बाई यक्स घंटा, प्रति घंटा वह कितने मिनट रुकती है, तो हमारा ट्रिक यही है। ठीक है, अब इसी में हम मान रख देंगे। तो यक्स का मान देखिए कितना है, 54 माइनस के 45 और बाई 54। 54 में से 45 माइनस हो जाएगा, बचेगा 9 और नीचे आपका 54। ये देखिए 9 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 1/6 घंटा। लेकिन चूंकि ये मिनट में पूछ रहा है तो इस घंटे को हम मिनट में बनाएंगे। तो घंटे को मिनट में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम 60 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो मिनट बनाने के लिए इसको 60 से गुणा कर देंगे, 60 इंटू 1/6। अब देखिए ये 6 से 1 बार में कट जाएगा और यह 10 बार में, यानी आंसर आ गया आपका क्या, 10 मिनट। 10 मिनट आंसर आ गया, यानी कि जो हमारी बस है वो 10 मिनट प्रति घंटा रुकती है। यानी आंसर हो गया कि बस 10 मिनट प्रति घंटा रुकती है। यही आंसर हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। एक व्यक्ति बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। ठीक, तथा रुक रुक कर वह 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 28 किमी पर आवर की चाल से चलता है। तो बताइए कि व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। एक व्यक्ति बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर घंटा की चाल से औसत चाल से चलता है, तथा जब वह रुक रुक कर चलता है तो उसकी औसत चाल हो जाती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है
वो यहाँ से चला और यहाँ उसको पहुँचना है, और वो जब नॉन स्टॉप यहाँ से यहाँ चलता है तो उसकी चाल होती है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और दूसरे दिन मान लीजिए उसी दूरी को वो तय करता है, लेकिन बीच में रुक रुक कर तय करता है। यानी कि मान लीजिए कि 1 घंटे या 2 घंटे के बाद वो थक जाता है, पानी पीने के लिए रुकता है। तो इस टाइप से वो रुक कर जब चलता है तो उसकी औसत चाल जो होती है पूरी दूरी के लिए हो जाती है 28 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि बताइए कि व्यक्ति प्रति घंटा कितने मिनट रुक रहा है। देखिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। y का मान क्या हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। ट्रिक हमारा क्या है, प्रति घंटा रुकने वाला x ऋण y बाई x घंटा। इसी में x और y का हम मान जो है रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का मान क्या है 42 माइनस y का मान 28 अपान x का मान 42। देखिए चौदह एकम 14, 14 तिया 42 बराबर 1/3 घंटा ये आ गया। लेकिन पूछ रहा है, देखिए 14 से 14 कट गया, 14 तिया 42, यानी 1/3 घंटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन चूंकि वह मिनट में पूछ रहा है तो इसको हम मिनट बनाएंगे। तो मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देंगे ऊपर, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो देखिए 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार में, इसलिए आंसर आ गया 20 मिनट प्रति घंटा। यानी जो बस है वो 20 मिनट प्रति घंटा नहीं, व्यक्ति जो है वो 20 मिनट प्रति घंटा रुकता है। तो व्यक्ति 20 मिनट प्रति घंटा रुकता है, यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में बस इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, x ऋण y बाई x। और बस आप लोगों को ध्यान देना है कि चाल जो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो कहीं मीटर प्रति सेकंड में भी दे सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर वह मीटर प्रति सेकंड में देगा और मिनट में पूछेगा तो उसके अनुसार से आप बना सकते हैं। तो इसमें मात्रक का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों के भी पास पहुंच सके जिनको कि। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।